बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया, और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री के रूप में अपना अलग छवि बनाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, और जिन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को और हम कह सकते इस संगठन पर्व को नेतृत्व दिया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं, हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा
कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। आपने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज देश का हर पूरा जनमानस उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर पुनः पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन को आपने भूतपूर्व रूप से विस्तार खुद करते हुए किया। साथ ही साथ कार्यकर्ता आधारित कैसे राजनीति हो, इसको आपने बढ़ाया। और अभी बहुत बड़ी बात हम लोगों सब लोगों ने देखा, जिस कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति अपने घर के अंदर महफूज हो रहा था, उस समय सेवा के उस परंपरा को, सेवा की संस्कृति को आपने जिस प्रकार से समाज में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप जाइए, आगे बढ़िए और सेवा के भाव से इस देश में कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा कीजिए। पूरा संगठन आपके साथ खड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उसको आपने जिस तरीके से लागू किया वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय हुआ। और मैं इसलिए उस समय को याद करता हूं कि जब विपक्ष के लोग घर में दुबके थे और भाजपा कार्यकर्ता हर काल कोरोना के पीड़ितों की सेवा में लगा था, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व था, आपका मार्गदर्शन था, तभी हम उस कालखंड से, उस आपदा से निकलकर बाहर आ पाए। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई। और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन सब को स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं, उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार से गढ़ने का काम किया, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों,
हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सधे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बता रहे थे किस प्रकार से अंत्योदय की योजनाओं को उन्होंने नीचे उतारा है। जल जीवन मिशन ही नहीं, हम महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय की योजना को भी याद करना चाहेंगे। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ा, 13 करोड़ 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 42 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, 56 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। मुझे आज भी याद है जब जनधन खाता खोलाने की बात हो रही थी तो कई लोग देश में, जब हम भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं आज भी मानता हूं गरीब के खाते में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया अगर गरीब के खाते में पहुंच पाता है तो ये कहीं ना कहीं उस जनधन खाते का वरदान के रूप में मैं देखता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के उस समान राजनीतिक दल नहीं जिसके लिए हम काम करते हैं, हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोग को जोड़ा है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़े। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। आइए इस भारत की कल्पना को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम भी उस परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी अपने हिस्से का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि विकसित भारत के अगर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एक ऐसा भारत जहां समृद्धि भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा
अलग अलग समूहों की बात की। अमृतकाल के लिए 4 समूहों की जो बात की, उसमें युवा, महिला, किसान और गरीब है। हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। आज 15 अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की, और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर के लिए हर एक कार्यकर्ता लगे, हम आज इस अवसर पर जहां केरल, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में हुई शानदार जीत के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर पंचायत से पार्लियामेंट का सफर तय करना है और लगातार हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, तो हमको अपने समय के लिए पूरा मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। चूंकि अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो हमको भी अपने पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ उसमें जुड़ना होगा। साथियों, हाल में हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु के एक पहाड़ी के पवित्र कार्तिकेय दीपम को रोकने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। यह नहीं है किसी रोकने के लिए विपक्ष के लोगों ने साजिश नहीं की। हमें याद है, हम लोग अभी हाल में देख रहे थे किस प्रकार से न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। आज हम जब सोमनाथ की बात करते हैं और स्वाभिमान पर्व मनाने की प्रयास करते हैं, तो विपक्षी दलों के लोगों को तकलीफ होती है। हमारा मानना है कि इस तरह की परंपराओं को रोकने वाली ताकतों को परास्त करने की आवश्यकता है। राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले, कार्तिकेय दीपम का विरोध करने वाली ताकतों को भारत की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं मिल सकता, ऐसा हमें प्रयास करना है। साथियों, अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहाँ की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहाँ चीज़ें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है, तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्र की चेतना का उद्घोष का समय वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 150वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के विकास के साथ जुड़ेगा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को
नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत